शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में जाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे। मोदी के एक मंत्री ने शिवराज के शहर में आकर ये सारी बातें कही। ये कोई वादा है या महज एक और दिलासा है या अटकलों को बंद रखने और मीडिया को खामोश रखने का एक शगुफा भर है? क्योंकि मोदी के जिस मंत्री ने ये बात कही है उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता एनडीए में साख मजबूत जरूर है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। ये केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बीजेपी नीत अलायंस है। जो बात अब तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कही, ना ही बीजेपी आला कमान की तरफ से ऐसा कोई हिंट मिला है, उस बयान का रामदास आठवले की तरफ से आना क्या मायने रखता है? क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए ये राहत का पैगाम है, आला कमान का कोई मैसेज है? अगर ये आला कमान का मैसेज होता तो आठवले से पहले खुद शिवराज सिंह को इस बात का इल्म होता और उनके बयानों में लगातार झलक रही मायूसी नजर नहीं आती। आठवले की इस बात को सिर्फ बयान समझकर छोड़ा नहीं जा सकता, इसकी गहराई में जाकर इसका आकलन करना जरूरी है। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान का सियासी सफर इतना छोटा नहीं रहा कि उसे बुला दिया जाए। वो बीजेपी के सांसद रहे जिस वक्त पार्टी ने उन्हें सांसद ही छोड़कर दिग्विजय सिंह का मुकाबला करने उनके गृहनगर राजोगढ़ में भेजा। वो बिना किसी सवाल जवाब के उस काम में जुट गए, हारे भी, लेकिन पार्टी के दिए काम पर कभी पलटकर सवाल नहीं किया। उनकी इस निष्ठा का सिला मिला कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया बने और एक के बाद एक 4 बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब भी रहे। 2023 की बम्पर जीत के बाद, जी हां, 2023 की बम्पर जीत के बाद शायद पहली बार शिवराज सिंह चौहान का एक नया रूप देखने को मिला है। जब वो मोदी गारंटी के खिलाफ बार बार लाडली लक्ष्मी योजना को अपना जीत का क्रेडिट देते नजर आए। यानी शिवराज सिंह चौहान का मानना आज भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव में बम्पर जीत मिली है, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना का ज्यादा हाथ है या ज्यादा श्रेय उसको मिलना चाहिए। अपने आकाओं की मर्जी जाने बगैर ऐलान कर दिया कि वो अब लोकसभा की सीटों को जिताने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब 18 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह, तब यह माना जाता था शिवराज सिंह चाणक्य हैं और ऐसा करते हैं तब ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं तो वैसा होता है, इसके मायने होते हैं। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान आज कुर्सी से उतर गए हैं तो आप देखिए क्या हालत हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ऐलान कर दिया है कि लोकसभा सीटों को जीतने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। क्या 20 साल तक प्रदेश का मुखिया बने हुए उन्हें यह गुमान हो गया था कि अब यह प्रदेश उन्हीं की मिल्कियत है और मुख्यमंत्री रहे या ना रहे प्रदेश में चलेगी तो उनकी ही चलेगी? शायद वो भूल गए थे कि अब मामा और पापा वाले भैया से ज्यादा पार्टी और जनता दोनों मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से एक मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान के तेवर ठंडे पड़ गए, सुर बदल गए और ये तस्वीर भी क्लियर हो गई कि अब मध्य प्रदेश को उनकी कोई जरूरत नहीं है। ना लाडली बहनों को, ना मामा की प्यारी भांजियों को लोकसभा में चुनावी चेहरा तो केवल मोदी ही होंगे और उस चेहरे को चमकाने के लिए एक नया और जूनियर चेहरा भी बतौर मुख्यमंत्री काफी है। इस बीच मोदी कैबिनेट के मंत्री और सीनियर नेता का बयान आता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो यानी शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे और मंत्री बनेंगे और फिर से बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो विदिशा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी की अब तक की सबसे सेफ सीट मानी जाती है? ये खबरें अक्सर आती रही हैं कि आला कमान शिवराज सिंह चौहान से खपा चल रहे हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को इतना आसान काम सौंप दिया जाएगा या इतनी सरल सीट सौंप दी जाएगी? बल्कि मेरा मानना, अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो उन्हें किसी ऐसी सीट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद टेढ़ी खीर साबित हो रही है। वैसे ये बता दूं
कि प्रदेश में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट ऐसी बची है जहां बीजेपी जीत नहीं पाई, वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट। तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी कि वो कमलनाथ को हराकर संसद में पहुंचे, और अगर हारे तब अब तक के पॉलिटिकल करियर पर सवाल उठ सकते हैं और सत्ता में बने रहने की हैकड़ी एक बार खत्म हो सकती है। मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ते हैं, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए दूसरे दायित्व को कैसे निभा सकेंगे। हाल ही में जेपी नड्डा ने उन्हें दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी है। देश के हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी की जीत साफ नजर आती है, लेकिन दक्षिण का द्वार अभी भी पार्टी के लिए बंद है। शिवराज सिंह चौहान को यही द्वार खोलना है। चंद सीटें भी बीजेपी के हाथ लगी तो ये शिवराज सिंह चौहान की बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में कई साल लंबा वनवास गुजारकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी काबिलियत साबित की और उन्हें अब ससम्मान प्रदेश में वापसी मिली। अब वही वनवास और वही चुनौती शिवराज को फेस करना है। क्या वो इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? और अगर उन्हें किसी चुनौतीपूर्ण सीट से ही प्रत्याशी बना दिया गया तो क्या वो साउथ पर फोकस कर पाएंगे? दोनों ही सूरतों में शिवराज सिंह चौहान फायदे में होंगे या घाटे में, यह अंदाज लगाना मुश्किल है। आठवले ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये भी तकरीबन नामुमकिन ही नजर आता है। ऐसी चर्चाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। वो लगातार 4 बार सीएम बन चुके हैं और उनकी योजनाओं का जिक्र हर प्रदेश में होता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने खुद कभी ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया मोदी के साथ और ना ही ऐसी अटकलों को तूल दिए, क्योंकि वो जानते थे कि मोदी के साथ अपना कंपैरिजन करना या अटकलों को टूल देना उनको नुकसानदायक हो सकता है। इसके बावजूद इन अटकलों की वजह से वो आलाकमान की नजरों में खटकते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जितनी बार मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए आए, उनमें से कई बार शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना तक भी मुनासिब नहीं समझा। शिवराज की कई फ्लैगशिप योजनाओं तक में उनका चेहरा पीछे और छोटा कर दिया गया। तो क्या अब वही आलाकमान उन्हें कैबिनेट में बैठे देख पाएगा? वैसे भी प्रदेश में जो हालात हैं वो शिवराज सिंह के लिए दिनों दिन नाउम्मीदी का सबब बनते चले जा रहे हैं। अपने सरकारी निवास का नाम भले ही उन्होंने मामा का घर कर लिया हो, लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मामा अब भांजियों से बहुत दूर हैं। उनकी बनाई रवायतों को बदलने की शुरुआत राज्यगान से हो चुकी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह चुके हैं कि वो राज्यगान के लिए खड़े होने के पक्ष में नहीं है। ये सम्मान केवल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को ही मिलना चाहिए। फैसला बहुत छोटा सा है, लेकिन इशारा साफ साफ है। शिवराज युग के ऐतिहासिक फैसले बदलना शुरू हो चुके हैं। जब शिवराज के हाल ऐसे हैं तो उनके करीबी रहे अफसरों की नई सरकार में क्या गत हो रही होगी समझा जा सकता है। कुछ ऐसे ही हालात से वो अधिकारी भी गुजर रहे हैं जो शिवराज युग में बड़े पदों पर रहे, शिवराज के करीबी रहे और तकरीबन सत्ता जुड़े हर फैसले में भागीदार भी रहे। बीजेपी की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों ने शायद राहत की सांस ली होगी, लेकिन अब सीएम का बदलना यानी सत्ता का बदलना ही साबित हुआ। शिवराज के अधिकांश करीबियों को लूप लाइन में डाल दिया गया। शिवराज युग के खिलाफ ये फैसले वो सीएम ले रहे हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा जूनियर हैं, जिन्हें पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाने और फिर कैबिनेट का सदस्य बनाने की पहल भी खुद शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। उन्हीं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये सूखापन क्यों? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे सवाल है। क्या मोहन यादव को ऐसी हिदायत मिली है या वो खुद इसके पक्षधर है? ये भी बड़ा सवाल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों शिवराज युग के फैसलों को एक एक कर बदला जा रहा है? क्या ये उस युग के इतिहास को धुंधला करने की कोशिश है? और इस कोशिश से शिवराज भी अनजान नजर नहीं आते, जो ये कह चुके हैं कि कुर्सी जाते ही होर्डिंग पोस्टर से उनका चेहरा ही गायब कर दिया गया।
जिसके जवाब में उनसे थोड़े ज़्यादा तजुर्बेकार दिग्विजय सिंह ने पाठ पढ़ा दिया कि इसीलिए उन्होंने सीएम रहते कभी अपने चेहरे को तरजीह नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान अब उस दौर से गुजर रहे हैं जिससे कभी उमा भारती गुजरा करती थी या गुजरी हैं, और कभी प्रदेश से बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय गुजरे। अब शिवराज क्या उमा भारती की तरह एग्रेशन का रास्ता चुनते हैं या कैलाश विजयवर्गीय की तरह वनवास खत्म होने का इंतजार करेंगे? फिलहाल उनका रुख शांत है, तो क्या वो खामोशी के साथ सिर्फ एक विधायक की तरह पूरे 5 साल गुजार देंगे, या फिर किसी हैरान करने वाले तरीके से ये फिनिक्स अपनी राख से ही वापसी करके दिखाएगा? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? इसका जवाब आप 3 ऑप्शंस के जरिए दे सकते हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। आप अपने जवाब हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर दे सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या सख्त रवैया अपनाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? इसके जवाब में 73% लोगों ने कहा हाँ, 25% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।